हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लास 10 की इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, क्लास 10 की इंग्लिश में जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मालूम किया जाता है वो मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से मालूम किया जाता है। लगभग 90%, लगभग आपको मिल जाएगा 90% इस क्वेश्चन बैंक से। क्लास 10 की इंग्लिश का ही क्वेश्चन बैंक है, आपको इसी क्वेश्चन बैंक से तैयार करने हैं। देखिए, कौन सा लेटर राइटिंग आपको तैयार करना है, कौन सा एप्लीकेशन तैयार करना है, कौन सी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स वो तैयार करने हैं, और पैसेज कौन सा तैयार करना है, कौन से शॉर्ट आंसर कौन से लॉन्ग आंसर आपको तैयार करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगे। और लास्ट में आपको जरूर देखना है, उसमें आपको 3 मॉडल पेपर दिखाए जाएंगे इस क्वेश्चन बैंक के। वो मॉडल पेपर आपको जरूर तैयार करने हैं। वो जो 3 मॉडल पेपर है वो आपको 100% जरूर तैयार करने हैं, अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। उसमें से लगभग पेपर में सेम टू सेम 60% मालूम कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको इसमें से बताए जा रहे हैं केवल आपको यही तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, लगभग मुझे 7 साल का या 6 साल का 6 से 7 साल के बीच का एक्सपीरियंस हो चुका है। कौन से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मालूम करते हैं एग्जाम में, केवल आपको वही बताएंगे हम, और केवल आपको यही तैयार करने हैं और ज्यादा नहीं बताएंगे। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे कुछ नहीं बचेगा पेपर में, ये हमारी गारंटी है 100%। चलिए, ओके, तो ये कौन से हैं आईएमपी क्वेश्चंस, इस वीडियो का टाइटल यही है कि कौन से हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन बैंक के, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक के 2024 के लिए। 2024 का क्वेश्चन बैंक आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन बैंक पर, आप वहां पर जाकर निशान लगाइए। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक है जो इंग्लिश का है, मिशन बोर्ड 2024 का है और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो ज्यादा से ज्यादा मालूम किया जाता है एग्जाम में, वो आपको सब बताया जाएगा इस क्वेश्चन बैंक का। और इसी क्वेश्चन बैंक से लगभग 80 से 90% पेपर में आता है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्रम बाई क्रम देखिए कैसे ही मालूम किया जाता है एग्जाम में। और लास्ट में आपको मॉडल पेपर दिखाया जाएगा, और मॉडल पेपर देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं सारा कुछ, इसका कंटेंट कितना है, कैसा है और कितना लाभदायक है, सब देखिए। देखिए, शुरू में आपको ये मिलेगा इस तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी तरीके से, इस तरीके से क्रम में इसको बांट रखा है। तो चलिए चलते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। शुरू में मिलेंगे आपको अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको 1-2 बार इसको, जैसे ही पैसेज दे रखा है इस पैसेज को 1-2 बार पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसी में से छांट कर लिखने होते हैं। तो उम्मीद है पैसेज तो आप कर देंगे, और जो आता है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा उस पर निशान लगाइए और उनको तैयार कर लेना। तो देखिए, सेक्शन नंबर बी में आपके पास राइटिंग स्किल आएगा, लेटर एंड एप्लीकेशन। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो कौन कौन सी तैयार करनी है आपको, उन पे निशान लगाइए। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी, तो ये 2023 में इस तरीके से मालूम किया गया है। इस क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके, आप ये वाला तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन आपको जो लेटर के रूप में तैयार करना है वो तैयार करना है आपको, आप करना तैयार। देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर। तो आपके ब्रदर की शादी में, जो ब्रदर की शादी है उसमें इनवाइटिंग के लिए एक लेटर लिखना है। ये लेटर आपको तैयार करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये लेटर आपको तैयार करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन तैयार करना आपको वो देखिए। आगे जो आपको तैयार करना है एक क्वेश्चन इसमें से देखिए, और क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला कंसेशन के लिए। एक क्वेश्चन ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ फी कंसेशन इनेबल फॉर योर फादर फर्दर स्टडीज के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर, एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, और ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ओके, और आपको एक क्वेश्चन ये वाला तैयार करना जो हर साल आता है, ये वाला क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है रेगुलर इवनिंग गेम्स के लिए। तो ये इवनिंग गेम्स के लिए काफी मालूम किया जाता है एग्जाम में, ये वाला इवनिंग गेम्स के लिए। ये तो आपको 100% तैयार करना चाहिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट आपको इसमें दिखाया जा रहा है। ओके, चलिए और क्या तैयार करना आपको वो देखिए। तो आपको लेटर और एप्लीकेशन केवल 4 तैयार करने हैं, इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। अब आता है आपके पास एस्से, आर्टिकल वगैरह, ये कौन सा तैयार करना वो देखिए। आपको एक तो तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन पोल्यूशन के लिए, एक ये पोल्यूशन के लिए तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके,
और आगे समझिए आगे क्या क्या दे रखा है। आगे आपको तैयार करना है, देखिए आपको जो तैयार करना है, और एक आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। देखिए ये वाला, राइट अ रिपोर्ट ऑफ राइट राइट अ रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, एक ऐसे लिखना है, एक ये वाला तैयार कर लेना। ओके चलिए अब आते हैं इसमें रीऑर्डरिंग सेंटेंस। ये सारे के सारे रीऑर्डरिंग सेंटेंस है। रीऑर्डरिंग सेंटेंस अगर आपसे नहीं आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा सिखा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे रीऑर्डरिंग सब कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके से रीऑर्डरिंग है। रीऑर्डरिंग में आपको क्या होता है, सब्जेक्ट शुरू में लगाना होता है, फिर वर्ब देखनी होती है, फिर ऑब्जेक्ट देखना होता है, तो रीऑर्डरिंग लग जाते हैं इस तरीके से। ये पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव भी आने चाहिए, इसकी पहचान याद होनी चाहिए। तो इसकी अगर पहचान आपसे आती है तो आप ये आराम से कर पाएंगे। ओके ये पार्ट ऑफ स्पीच है और सारा कंटेंट है इसका, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, ये रूल्स हैं किसके, ये आपके रूल्स हैं ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग के रूल्स हैं, ये भी आ जाते हैं पेपर में। और ये हैं आपके नरेशन, ये है नरेशन। नरेशन का जैसे सेक्शन नंबर देखिए 2023 का है, केवल आप ये भी तैयार कर लेंगे तो इसी से बच के नहीं जाएगा, इसी के आधार पर दूसरा बनाकर दे देते हैं। तो ये है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके और ये है आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसका भी शुरू वाला पैटर्न आप तैयार कर लेना। जैसे कि ही डिड नॉट हेल्प मी, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न है इसका, आप ये तैयार कर लेना शुरू वाला सेक्शन। ओके चलिए अब आता है पंचुएशन। पंचुएशन होता है ब्राह्म स्थान। क्या होता है, ब्राह्म स्थान होता है पंचुएशन। ओके तो पंचुएशन में आपको कौन सा कॉमा लगाना, कौन सा फुल स्टॉप लगाना, कौन सा इन्वर्टेड कॉमास लगाने, वो सब आपको इसमें बताए जाते हैं। तो ये पंचुएशन है सारे के सारे, पंचुएशन तैयार करने हैं आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि द टीचर, अब शुरू में तो बड़ा लेटर आता है बड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा द, तो यहाँ पर स्मॉल टी का कैपिटल T बन गया है। और टीचर ऐसे आया, सेड ऐसे आया, और यहाँ पर टू ऐसे आया, और मी, और आगे इन्वर्टेड कॉमास में इसको फिट कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पंचुएशन लगाने होती है विराम वगैरह। अब आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, इसके लिए आपको सेंटेंस करने आने चाहिए। अब आ चुका है देखिए पहला वाला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसके जो राइटर हैं जेल फ्यूम्स हैं। ओके और इस चैप्टर के क्या है, ये पैसेज है। और पैसेज आपको क्या करना होता है, इसमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके आंसर नीचे दिए गए होते हैं, उसमें से छांटना होता है। तो ये आप उम्मीद कर पाएंगे इनको। और ये हैं इसके एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये जो एमसीक्यू हैं ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको ये चूज करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे भाई वॉज लंच सेटिस्फाइड, लंच सेटिस्फाइड क्यों हो गया था, तो लंच सेटिस्फाइड क्यों हो गया था, तो इसका ऑप्शन है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रिकॉन, पके हुए मक्के की खेती को देख के। तो ये इसके एमसीक्यू हैं। अगर आपको इनको डिटेल में वीडियो चाहिए, और इसकी वीडियो पढ़ भी चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके अब क्वेश्चन आंसर कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए क्वेश्चन आपको तैयार करना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको जो तैयार करना है इसमें से शॉर्ट आंसर आपको जो तैयार करना है वो देखिए। आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है 7वां, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। इसने लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके और जो आपको तैयार करना है, हाउ डिड रेन अफेक्ट लेंचोज लाइफ। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लेंचो की मतलब फसल ने लेंचो की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके चलिए और क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला 8वां, व्हाई डिड द पोस्ट मैन लाफ हार्डली। जो डाकिया था वो दिल खोलकर क्यों हंसा था, ये क्वेश्चन तैयार करना है। और आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, ये वाला। तो आप केवल ये 4 शॉर्ट आंसर भी तैयार कर लेंगे तो काफी है। ओके चलिए आपको लॉन्ग आंसर में कौन सा तैयार करना है, एक शॉर्ट आंसर ये वाला और तैयार कर लेना 11वां। ओके चलिए और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, ये वाला ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना आपको कि डिस्क्राइब द करेक्ट स्केच ऑफ लाइन चॉइस। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट वाला चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वे टू फ्रीडम। शुरू में वो ये है पैसेज हैं और एमसीक्यू हैं, और क्वेश्चन देख लें डायरेक्ट, और ये इसके एमसीक्यू आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पर लगाए निशान। देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये 7वां, एक तैयार करना 8वां, और एक तैयार करना है 5वां। ओके जल्दी इन पे निशान लगा लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके चलिए
ये 3 क्वेश्चन भी आपने तैयार कर लिए तो इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। अगर मान लो दूसरा भी आ गया तो आप ये क्वेश्चन उसके आधार पर बना के लिख सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन तैयार करना आपको। ओके, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में केवल आपको एक ही क्वेश्चन तैयार करना है और वो भी है आपके पास ये दूसरा वाला, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज। तो यहाँ पर बोला है कि मंडेला की आज़ादी के लिए भूख ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। शुरू में वही है पैसे दिए जाएंगे और शुरू में वही है कि पैसे दिए जाएंगे और मिलेंगे आपको क्या, एमसीक्यू। एमसीक्यू इसके ये रहे सारे। ओके, चलिए और यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन आंसर आपको कौन सा तैयार करना है। तो पहला वाला तैयार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तैयार करना केवल आपको चौथा वाला, बस ये 2 तैयार करने हैं चैप्टर से काफ़ी हैं। ओके, लॉन्ग आंसर इससे मालूम नहीं किया जाता, इसको छोड़ें आप। और नेक्स्ट वाले चैप्टर का आप तैयार करना देखिए, दूसरा है कि सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। इसमें से क्या करना आपको तैयार, वो देखिए। इसमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन तैयार करना है, ये 5वां वाला, व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज। ओके, ये क्वेश्चन तैयार करना है और कुछ नहीं करना उस चैप्टर में। देखिए इस चैप्टर में से काफ़ी आता है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके जो राइटर एनी फ्रैंक हैं। ओके, इसमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करना देखिए, ये तो तीसरा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। और आपको तैयार करना है इसमें ये वाला, व्हाई वॉज एनी फ्रैंक वेयर डिड ही राइट। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। ओके, चलिए और इसमें से आपको लॉन्ग जो तैयार करना है वो करना है ये वाला कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। उसने एक डायरी को क्यों लिखना चाहा, क्यों बनाना चाहा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा, कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी, एनी का करेक्टर स्केच कीजिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। अगला चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इंडिया की झलक। ये चैप्टर देखें, इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है वो समझिए। देखिए इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट आंसर में क्या तैयार करना है, शॉर्ट आंसर में केवल आपको ये वाला तैयार करना है, दूसरा वाला, व्हाई आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ बैंकर्स ऑफ गोवा, ये वाला क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना है ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ गोवा विलेज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। ओके, तो आपको इस चैप्टर में से ये करना है। फिर आता है कूर्ग, कूर्ग इसका सेकंड पार्ट है। इस कूर्ग में से आपको क्या तैयार करना देखिए, शॉर्ट आंसर में आपको तैयार करना तीसरा क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, कि व्हाई इज कूर्ग फेमस फॉर। ओके, और क्वेश्चन तैयार करना चौथा वाला, हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ओके, तो इस चैप्टर से आपको ये केवल 2 तैयार करने हैं। और लॉन्ग आंसर में देखकर लॉन्ग आंसर में क्या है, लॉन्ग आंसर में आपको तैयार क्या करना है वो देखिए। और लॉन्ग आंसर में आपको तैयार करना है पहला वाला, इस चैप्टर से केवल इतना ही तैयार करना है। फिर आ जाता है टी फ्रॉम असम। ओके, ये एमसीक्यू है इसकी। और टी फॉर असम में केवल आपको ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं करने, एक तो ये वाला करना है कि भाई वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला करना तैयार आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर में क्या तैयार करना है वो देखिए। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ओके, तो हम इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे, छोड़ें इसको, इसमें से नहीं आता, इसमें से बहुत आता है। देखिए मैडम राइट्स द बस, वालिकानन इसके राइटर है। इस चैप्टर को जरूर से जरूर तैयार करना है, इससे सबसे ज़्यादा मालूम किया जाता है इन चैप्टरों में। ये क्वेश्चन तैयार करना है कि हु वॉज वल्ली, वल्ली कौन थी, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल। ये सारे क्वेश्चन आंसर यही वाले आपको क्रम बाई क्रम प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सबके सब क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट के लिस्ट में पड़े हुए हैं। ओके, और एक दूसरा वाला कि व्हाई वॉज वल्ली फेवरेट पास टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये वाला हाउ डिड वल्ली प्लान फॉर हर बस राइड, ये भी तैयार करना है आपको। और जो तैयार करना है ये 7वां वाला, बस ये क्वेश्चन तैयार कर लेना इस चैप्टर के, कुछ नहीं बच के जाएगा पेपर में। ओके, और इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग आंसर में ये है ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। अगर आप ये क्वेश्चन डालेंगे सर्च बार में यूट्यूब के, तो इसकी वीडियो हमारी ऊपर ही आ जाएगी, आप देख सकते हैं जाके। ओके, तो ये बहुत लॉन्ग है, इसको शॉर्ट तरीके से हमने समझा रखा है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च बार में सर्च करें इसको, हमारी वीडियो आ जाएगी। ओके, चलिए 8वां चैप्टर है द सरमन एट बनारस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेटर आंसर इसके क्या है, राइटर है। इसमें से क्या तैयार करना आपको वो देखिए। इसमें से क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला, देखिए
काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसा गौतमी घोर दुख में क्यों थी, अंत में उसने क्या जाना। तो ये लॉन्ग है। शॉर्ट में आपको इसमें से कौन सा तैयार करना वो लगा लें। देखिए शॉर्ट में जो लगाना आपको ये लगाना है छठा वाला कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन दूसरा वाला, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, क्यों दुखी थी। तो शॉर्ट में आपको केवल 2 तैयार करने, ज्यादा नहीं करने हैं। ओके, और ये नेक्स्ट वाला चैप्टर है द प्रपोजल, एंटोन चेखोव इसका राइटर है। इसमें जो क्वेश्चन तैयार करना आपको ज्यादा तैयार नहीं करने हैं। एक तो दूसरा वाला करना व्हाई वाज लमार्क डिसाइड टू गेट मैरिड, और जो तैयार करना है आपको इसमें से 8वां तैयार करना है। ओके, बस ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना, कोई से भी आ जाए। अगर आप इनमें से थ्योरी निकाल कर रख देंगे तो ये पूरे का पूरे कंप्लीट कर देंगे आंसर को। लॉन्ग आंसर में आपको क्या तैयार करना है इस चैप्टर में से, लॉन्ग आंसर छोड़िए, इसमें से आता है। अब आते हैं पोइट्री में, डस्ट ऑफ स्नो। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पोइट्री के जो भी बताए जाएंगे, और इसमें से कौन कौन से सेंट्रल आइडिया, कौन सी पोएम को तैयार करनी है। या तो आप पोएम तैयार कर लें 4 लाइनों की, 4 लाइन आपको याद होनी चाहिए वाली, या फिर सेंट्रल आइडिया याद होना चाहिए। तो देखिए ये 4 लाइनें याद कर लें, मर्जी है आपकी, या फिर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम याद कर लें। तो आपको कौन कौन से सेंट्रल आइडिया ये पोएम तैयार करनी है वो समझिए। एक तो ये करनी है डस्ट ऑफ स्नो, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल मालूम करते हैं। और 3 मिलेंगे आपको, ये करनी है। या फिर फायर एंड आइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और तैयार करनी है अ टाइगर इन द जू वाला, तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया पर आप निशान लगा सकते हैं इसके फायर एंड आइस के। और अ टाइगर इन द जू, ये तीसरा वाला, ये भी बहुत आता है पेपर में, आपको ये भी तैयार करना चाहिए। ओके, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। ये काफी लॉन्ग है, इसको शॉर्ट तरीके से हमने डाल रखा है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, आप जाइए वहां पर देखिए, समझिए स्टेप बाय स्टेप, मीनिंग बाय मीनिंग। ओके, और ये नेक्स्ट वाला है, आपको ये तैयार नहीं करना है, केवल पोइट्री में आपको यही 3 तैयार करने हैं। ओके, कभी कभी ये द ट्रीज का भी आ जाता है, वही द ट्रीज भी आप तैयार कर लेना। द ट्रीज में आपको क्या करना तैयार, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो तैयार कर लेना। ये 4 लाइनें इसकी याद कर सकते हैं पोएम की। इसका जो सेंट्रल आइडिया है हम आपको दिखा देते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया है द ट्रीज का ये वाला। एडन रिच इसके क्या है, राइटर हैं, आप ये देख पा रहे होंगे और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। फिर आता है फोग, फोग भी कभी कभी आ जाता है। ओके, और जिसको हमने बता दिया है आप वही तैयार कर लेना, उसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। ओके, अब आती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना है वो समझिए। देखिए जो सप्लीमेंट्री आर्ट टर्म ऑफ सर्जरी पहला चैप्टर है, इसमें इसके जो एमसीक्यू हैं 2 तो एमसीक्यू चैप्टर से मालूम करता है। इसके एमसीक्यू ये रहे। ओके, आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और इसके एमसीक्यू ये हैं और ये इसके आंसर हैं। अगर ये एमसीक्यू आपका तैयार है तो आपसे यही एमसीक्यू उससे बच के नहीं जाएंगे पेपर में। और ये सारे के सारे एमसीक्यू स्टेप बाय स्टेप समझा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए आराम से। ओके, और नंबर अपने इंक्रीज कीजिए। इसमें क्वेश्चन आंसर कौन से तैयार करने हैं, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको तैयार करना तीसरा वाला कि हु वाज रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है फॉर द पुअर कंडीशन, बेकार की कंडीशन के, ऑफ ट्रिकी की जो हालत थी, जो तबीयत थी वो क्यों खराब हो गई थी, कौन जिम्मेदार था उसका। और दूसरा क्वेश्चन तैयार करना व्हाट वाज द रियल डिसीज, असली बीमारी क्या थी ट्रिकी की, ये क्वेश्चन तैयार करना है। और 5वां करना है कि हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो ट्रिकी हैड एन अपना, वो उसकी पर्याप्त जिंदगी वो जी रहा था। ओके, तो आपको ये वाला भी तैयार करना है। अब बात आती है कि लॉन्ग कौन सा तैयार करेंगे। शॉर्ट आप इतने ही तैयार कर लेना, लॉन्ग आपको एक तैयार करना है, इसका ज्यादा तैयार नहीं करना है, वो भी पहला वाला मिस्टर हैरियट एंड वेटरिनरी सर्जन, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये इसका आंसर है। ये शॉर्ट तरीके से सारे के सारे हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आराम से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, और प्लेलिस्ट एक होगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की 10th क्लास की, उसमें जाइए, केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़े हुए मिल जाएंगे। फिर आता है कि द थीफ, अगला चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी में आपको शुरू में एमसीक्यू है, एमसीक्यू आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आ रखे हैं, और जो एमसीक्यू हैं ये यहाँ तक है, ये इसके आंसर हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखिए। देखिए इसका क्वेश्चन एक तो ओके, इसका क्वेश्चन तो आपको तीसरा
इसका क्वेश्चन आपको ये पहला तैयार करना है कि व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल, ये वाला तैयार कर लेना है। और तैयार करना आपको ये वाला पांचवा तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और सातवां तैयार करना है। ओके, ओके, और जो क्वेश्चन तैयार करना आपको ये वाला करना है, आठवां तैयार कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड, क्या अनिल ने महसूस कर लिया कि उसको लूट लिया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला तैयार करना है। और जो तैयार करना है आपको वो देखिए, एक लॉन्ग आंसर तैयार करना आपको ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है। ओके, यहां तक इसका आंसर है, देख पा रहे होंगे। अब है द मिडनाइट विजिटर, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं आता है, फिर भी जो काफी इंपॉर्टेंट है वो वाला निशान लगा लीजिए। डिस्क्राइब मैक्स के सेक्रेट, देखिए ये वाला अच्छा तैयार, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, ये वाला। तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन है जो आपको जरूर तैयार करना है। और आपको तैयार करना है इसमें से सातों वाला। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये एक्सपीरियंस के बेस पे बताए जा रहे हैं, और एक्सपीरियंस कभी मार नहीं खाता है, वो काम में आता जरूर है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। और केवल आपने अगर ये भी तैयार कर लिए, सारे के सारे यही क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो कुछ नहीं बच के जाएगा, ये गारंटी है हमारी। और चौथा जो चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, विक्टर कनिंग इसके कौन है, राइटर है। ये इसके एमसीक्यू रहे और ये क्वेश्चन आंसर रहे। क्वेश्चन आंसर कौन सा तैयार करना, देखिए एक क्वेश्चन आपको तैयार करना तीसरा वाला कि हाउ डिड हॉरेस गेट एंट्री इनटू द हाउस, हॉरेस ने कैसे एंट्री ले ली घर के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो तैयार करना है आपको, इसमें तैयार करना है पांचवा, व्हाई वर फ्लावर्स हिंडरिंग हॉरेस इन हिज वर्क, कि फूल हॉरेस के काम में बाधा क्यों डाल रहे थे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना आपको, ये बस दो ही तैयार करने हैं। और ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है इस चैप्टर से, बस दो ही तैयार करने हैं। ओके, अब आता है लॉन्ग। लॉन्ग में आपको केवल दूसरा तैयार करना और कोई से तैयार नहीं करना, केवल आपको यही तैयार करना है, और बस ये काफी है इस चैप्टर का। अब आते हैं पेपर में, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, H.G. वेल्स के राइटर हैं। देखिए ये है आपके पास पैसेज, ये है आपके पास एमसी क्वेश्चन। एमसी क्वेश्चन में ये इसका आंसर दे रखे नीचे, और इसको पढ़ सकते हैं कौन सा किसका आंसर है। अगर आपको नहीं पता है कैसे इसकी हिंदी निकलती है, कैसे इसको समझना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है, एक तो पहला करना, एक तो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन कैसे गायब हो गया था, ये भी काफी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तैयार करना है। और जो तैयार करना आपको इस चैप्टर का ये पांचवा, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से वो कैसे भाग गया था। और छठा तैयार करना है। ओके, और लॉन्ग में आपको इसमें से केवल एक ही तैयार करना है, वो करना है केवल दूसरा वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके ये हैं एमसीक्यू, और ये जो एमसीक्यू हैं ये यहाँ तक हैं, इसके ये आंसर दे रखें। क्वेश्चन आंसर पे निशान लगाएं, देखिए कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है आपको। एक तो दूसरा वाला तैयार करना है कि व्हाई डिड रिचर्ड इवराइट ग्रो अप, अच्छा क्वेश्चन है। और ये चौथा क्वेश्चन तैयार करना, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसको कैसे मदद करी है। ओके, चलिए, और तैयार करना आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेना, ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और पहला क्वेश्चन इसका लॉन्ग तैयार करना है, गिव अ करेक्ट स्केच ऑफ रिचर्ड इवराइट। फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर देखें द नेकलेस, द नेकलेस से भी काफ़ी मालूम कर देते हैं एग्जाम के अंदर। और ये इसके क्या है, एमसीक्यू हैं, सारे एमसीक्यू हैं। ओके, और इसके क्वेश्चन कौन सा तैयार करना वो देखिए, इसका जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्वेश्चन तैयार करना एक तो पांचवा, ओके, एक तीसरा, और लॉन्ग करना पहला। बस तीन क्वेश्चन तैयार करने पूरे चैप्टर से,
फिर आता है भोली चैप्टर। ये भोली चैप्टर से भी काफी मालूम करते हैं और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 2 मालूम करते हैं एग्जाम में। ये इसके क्या है, एमसीक्यू है। भोलीज रियल नेम क्या था, तो भोली का रियल नाम क्या था, तो भोली का रियल नाम था आपका सुलेखा। और ये पिछले साल मालूम कर रहा है। ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरे का जो आंसर है आपका है नंबरदार रामलाल। जाकर चेक कर लेना, यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में शुरू में। ओके, और शॉर्ट आंसर पहला वाला तैयार करना आपको, और जो तैयार करना आपको चौथा वाला तैयार करना है। और ज़्यादा तैयार नहीं करने, कम तैयार करने हैं। कम तैयार में यही, अगर आपको याद हो गए, तैयार कर लिया आपने, बना के भी लिख दिया, तो आप टॉप के नंबर आते हैं, 90 प्लस आ जाते हैं। ओके, 90 प्लस नंबर लाने के लिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये इसके एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू तैयार होने चाहिए। ये सारे एमसीक्यू हैं, ये हैं इसके शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स में आपको तैयार कौन सा करना है वो देखिए। इसका शॉर्ट आंसर एक तो पहला वाला अच्छा गया, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन व्हाट हैपेंड इन 2040 में होगा क्या। ओके, एक तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। तो बस अगर आपके इतने क्वेश्चन आंसर तैयार हैं तो काफी टॉप लेवल की तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक, लास्ट में हम दिखाने कह रहे थे एक इसका मॉडल पेपर। ये इसका मॉडल पेपर है। शुरू में आपको मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या दे रखा है कि सुभाष चंद्र बोस, ये है मॉडल पेपर का। ओके, शुरू में मिलेगा आपको पैसेज। पैसेज के आधार पर इसमें क्वेश्चन आंसर में इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करना, फिल करना है। जैसे सुभाष चंद्र बोस है, ग्रेट लीडर सुभाष चंद्र बोस क्या थे, एक महान नेता थे, तो हुआ सुभाष चंद्र बोस आता, तो तुम लिखोगे एक महान नेता, अ ग्रेट लीडर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट, पहली लाइन में इसका आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके ये कर सकते हैं पैसेज, इसको पढ़ें ध्यान से, इसमें इसका आंसर मिल जाएंगे। ओके, ये है आपके पास एमसीक्यू चैप्टर वाइज। जैसे कि हु वाज मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी कौन थी, तो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं। और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्या है, इसके एमसीक्यू हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हैं तो आराम से आप टॉप लेवल के नंबर ला सकते हैं। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाले, और ये आपके चैप्टर बेस्ड हैं। और फिर आता है राइट अ लेटर, जैसे कि आपको इस पर निशान लगवा चुके हैं कि प्रिंसिपल के लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो एक एप्लीकेशन आपको जरूर लिखनी है, तैयार कर लेना। शुरू में आपको दिखा दिया था कि इनडायरेक्ट स्पीच आता पेपर में, और एक्टिव एंड पैसिव आता है, ये तैयार करने हैं, और पंचुएट आता है, ये तैयार करने हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इसका एक पैसेज मिलेगा। ये पैसेज क्या होगा, और तो इस तरीके से बताया गया कि आपको क्या मिलेगा, एक मॉडल पेपर की तरह एक पेपर मिलेगा जो आपको इसी के आधार पर करना है। तो इसके मॉडल पेपर है, आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडल पेपर है। देखिए दूसरा मॉडल पेपर है ये देखिए, ये तीसरा मॉडल पेपर है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये मॉडल पेपर है इस तरीके से, ये देखिए। ये मॉडल पेपर अगर आपने तैयार कर लिया है तो इसी से बचकर कुछ नहीं जाता है। तो ये न्यू क्वेश्चन बैंक है फ्रेंड्स, ये 2024 की है, और 90 रुपीज़ की आपको ये मिल जाती है मार्केट में। तो 2024 का पैटर्न है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इस क्वेश्चन बैंक से लगभग 90% पेपर में आ जाता है। तो जो आपको बताया गया है, केवल आपने यही तैयार कर लिया तो आप नंबर खींच सकते हैं 90 प्लस। ओके, 90 से ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। कौन सा क्वेश्चन आप उन लोगों को तैयार करना है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको 100% तैयार करने हैं, और नंबर आपको 90 प्लस लेकर आने हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में निशान लगाए गए होंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।